अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 28 अप्रैल 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहली खबर आ रही है वो इटली के वजारत दाखिला मत्तियो पियांतेदोज़ी की तरफ से गैर मुल्कियों के लिए सख्त कानून नाफिज करने से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि यूके की तरफ से गैर मुल्की बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले अफराद को अब अफ्रीकी मुल्क रवांडा में डिपोर्ट किया जा रहा है और ये कानून बाकायदा तौर पर बरतानवी हुकूमत की जानिब से पास भी कर दिया गया है, जिसके बाद इटली के वजारत दाखिला मत्तियो पियांतेदोज़ी की तरफ से खास बयान सामने आया है, जिसमें उनकी तरफ से 4 ममालिक यानी कि साइप्रस, माल्टा, यूनान और स्पेन के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई है, जिसमें उनका कहना था कि अब वक्त आ चुका है ये 5 यूरोपीय ममालिक भी गैर मुल्की इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ ठोस इकदाम करें और अपने ममालिक को महफूज करें और जो नया यूरोपीय इमिग्रेशन पैक्ट है उसको जल्द अज जल्द फॉलो किया जाए। जिसके बाद दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि इटली भी जल्द ही कोई ऐसा मंसूबा लाएगा जिसके बाद इटली में मुकीम जो गैर मुल्की हैं उनको किसी और मुल्क में मुंतकिल किया जाएगा और वहां ही उनके केस को देखा जाएगा, जिसके बाद वहां से ही गैर मुल्की अफराद को डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। ख्याल रहे जब भी कोई ऐसा सख्त कानून नाफिज होता है जैसा कि अभी यूके की तरफ से पास किया गया है तो यूरोप भी इस तरह के सख्त कानून नाफिज करता है और चूंकि यूरोप में सबसे ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद होती है, जिसकी वजह से ऐसा सख्त कानून जल्द ही इटली समेत पूरे यूरोप में भी मुमकिन है। बाकी आप बाखूबी इससे वाकिफ हैं कि इटली ने अल्बानिया के साथ पहले ही मायदा कर लिया हुआ है, जिसको आने वाले दिनों में वसी भी किया जा सकता है, जो कि इटली में रहने वाले गैर मुल्की अफराद बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अब अपनी अगली खबर को देख लेते हैं जो कि इटली की इमिग्रेशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है 2024 की फ्लूसी इमिग्रेशन को अब पूरा 1 महीना हो गया है और पहले नॉन सीजनल यानी कि साल वाले पेपर्स निकलना शुरू हुए थे, लेकिन अभी जो गुड न्यूज सामने आई है उसके मुताबिक इटली नापोली से 8 नोला उस्ता सीजनल यानी कि 9 माह वाले पेपर्स निकले हैं जो कि इंडियन लोगों के हैं, यानी कि इंडिया पंजाब से उनका तल्लक है। तो दोस्तों, अब नॉन सीजनल पेपर्स के साथ साथ सीजनल वाले पेपर्स भी निकलना शुरू हो गए हैं, जो कि पाकिस्तानियों समेत इंडियन लोग जो हमें देखते सुनते हैं उन सब के लिए गुड न्यूज है। बाकी इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे ये भाई पाकिस्तानी हैं जिनके नौलाउस्ता निकले हैं इस साल 2024 की इमिग्रेशन के, जिन्होंने हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर यानी कि कॉमेंट बॉक्स में ही हमारे साथ शेयर किया है। तो दोस्तों, इस तरह अब लोगों के नौलाउस्ता निकलना शुरू हो गए हैं। बाकी अगर आपका भी नौलाउस्ता निकल आया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बाकी जो दोस्त भाई इटली में बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले हैं उनके लिए सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन होने के चांसेस ना होने के बराबर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अतालवी हुकूमत गैर मुल्की अफराद के लिए कवानीन में सख्ती कर रही है और शायद इस साल सनातोरिया इमिग्रेशन ना ही ओपन हो। बाकी जो भी अपडेट होगी सनातोरिया इमिग्रेशन से मुतलिक वो जरूर हम आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो शेयर करेंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ ही एक और अहम अपडेट जो कि इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के हवाले से सामने आ रही है, अब उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अब इटली एम्बेसी का कॉन्ट्रैक्ट नई कंपनी BLS के साथ हो चुका हुआ है, लेकिन जैसा कि बताया गया था कि अब इटली में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी या फिर पाकिस्तान से जिन लोगों ने इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी होगी तो उनके लिए बहुत आसानी होगी, आसानी से अपॉइंटमेंट मिल जाया करेगी। लेकिन दोस्तों, आसानी के बजाय अभी हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए हैं और लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, जबकि कुछ लोगों की तरफ से यह भी बताया गया है कि अभी उनको अपॉइंटमेंट 6 से 7 लाख रुपए में मिल रही हैं। जबकि दोस्तों, अगर आप BLS की वेबसाइट ओपन करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए तो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता BLS की तरफ से। ख्याल रहे इस वक्त इटली में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत पाकिस्तान में एक बार फिर से इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट को लेकर बड़ा मसला बना हुआ है। बाकी इसके अलावा बहुत से दोस्तों की तरफ से यह भी पूछा जा रहा था कि हमारा फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत नौलाउस्ता निकल आया है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेने के बाद डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए। तो दोस्तों, आपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना है तो आपके साथ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को शेयर कर दिया जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.italianewsinfo.com को गूगल पर सर्च करके भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हासिल कर सकते हैं।
बाकी दोस्तों इसके बाद अपनी अगली न्यूज अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इंग्लैंड में रहने वालों के लिए बड़ी खास अपडेट है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, यूके हुकूमत ने गैर मुल्कियों के लिए सख्त तरीन कानून पास कर दिया है, जिसके बाद यूके से लोग अब अफ्रीकी मुल्क रवांडा में मुंतकिल किए जाएंगे। इसी तरह दोस्तों अब एक और नया कानून यूके हुकूमत की तरफ से यूके में मिलने वाले बेनिफिट सिस्टम से मुतलिक हुकूमत लेकर आ रही है, जिसकी तफसील कुछ यूं है, यानी कि नंबर 1 पर ऐसे तमाम बेरोजगारों के सोशल बेनिफिट्स बंद हो जाएंगे जो 12 महीने तक कोई रोजगार कबूल नहीं करते, जबकि दूसरे नंबर पर ऐसे तमाम शहरियों के मेडिकल चेकअप में सख्ती का कानून लाया जाएगा जो बीमारी या फिर माजूरी का बहाना बनाकर काम नहीं करते। तीसरे नंबर पर काम करने की सलाहियत का फुट नोट अब जाती मॉलेज या फिर जीपी नहीं बनाएगा, बल्कि ये पावर एक हुकूमती मेडिकल बोर्ड को दी जाएगी। चौथे नंबर पर अगर कोई 20 घंटे हफ्ता काम कम करके बेनिफिट लेता है तो उसे मजबूर किया जाएगा कि वो ज्यादा काम करे। फिर दोस्तों 5वें नंबर पर जो लोग माजूरी अलाउंस पर हैं उनकी गाय बगाए तशखीस की जाएगी कि वो कौन सा काम कर सकते हैं ताकि इन्हें भी काम पर भेजा जाए। 6वें नंबर पर बेनिफिट फ्रॉड को भी टैक्स फ्रॉड करार दिया जाएगा और इसमें भी सजा और गिरफ्तारी की जा सकेगी। ख्याल रहे दोस्तों, हुकूमत बरतानिया के अदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त 94 लाख लोग काम नहीं कर रहे और तकरीबन 28 लाख बीमारी का बहाना बनाकर काम नहीं कर रहे, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी मामूली बीमारियां बहाना है। हुकूमत का कहना है कि बेनिफिट्स के नाम पर हुकूमत 70 बिलियन पाउंड खर्च कर रही है, जो कि तालीम और पुलिस के बजट से भी ज्यादा है। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक का कहना है कि अगर इतने ज्यादा शहरी काम नहीं करेंगे तो हुकूमत को टैक्स कौन देगा, जिसकी वजह से बरतानवी हुकूमत इस तरह के सख्त इकदाम करने जा रही है। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से इटली की कुछ खास खबरों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इटली में मिलने वाले बड़े बोनस असैनियो ऊनिको से मुतलिक आ रही है। तो सबसे पहले बताते चलें कि बोनस असैनियो ऊनिको की जो पेमेंट है ये इटली में बहुत से लोगों को अब मिल चुकी है। बाकी आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि असैनियो ऊनिको की पेमेंट लोगों को कितनी कितनी मिली है। तो दोस्तों अगर एक बच्चा है तो 190 यूरो से लेकर 200 यूरो तक की पेमेंट मिलती है अगर आपके ईजे 15,000 यूरो से कम है, जबकि जिनके 2 बच्चे हैं और उम्र 18 साल से कम है तो उनको 380 यूरो से लेकर 400 यूरो तक पेमेंट मिलती है, जबकि बाज लोगों को 420 यूरो तक भी पेमेंट मिलती है। इसके अलावा अगर 3 बच्चे हैं और बच्चों की उम्र कम है तो ऐसी सूरत में पैसे भी ज्यादा आते हैं, यानी कि 3 बच्चों की पेमेंट असैनियो ऊनिको की 700 यूरो तक मिलती है। बाकी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको असैनियो ऊनिको की कितनी पेमेंट मिली है। ख्याल रहे पहले पेमेंट कम मिल रही थी, लेकिन गुज़िश्ता साल 2023 में इस बोनस में इजाफा किया गया है, जबकि मजीद इजाफा भी इस रवां साल 2024 में मुतवक्के है। बाकी दोस्तों इसके बाद एक और खुशखबरी की खबर, जो कि बोनस 460 यूरो से मुतलिक है। अब इसको देख लेते हैं। असल में दोस्तों ये 460 यूरो का बोनस ये है कारता डेडिकेट, और जिन लोगों को पिछले साल 2023 में ये बोनस मिला है तो उनको तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको ऑटोमेटिकली ये बोनस रिन्यू होकर मिल जाएगा। जबकि ये भी बताया जा रहा है इस बोनस के लिए मजीद फैमिलीज को भी ऐड किया जाएगा। ख्याल रहे ये 460 यूरो का बोनस खाने पीने की अशिया के लिए दिया जाता है, जो कि माहाना मिलते हैं, जबकि इस बोनस कारता डेडिकेट के लिए जो ईजों की रिक्वायरमेंट है वो 15,000 यूरो से कम ईजे ओब्लिगाटोरी हैं। इसलिए अगर आपके ईजे 15,000 यूरो से कम हैं और घर में छोटे बच्चे हैं तो ऐसी सूरत में आपको कमूने की जानिब से ये सोशल कार्ड मिल जाएगा। दुमानदा भी आपने कमूने में ही करना है और जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ ईजे और छोटे बच्चे हैं। अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट के बराबर हैं तो ऐसी सूरत में आपको माहाना 460 यूरो मिलेंगे। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।